हमीरपुर कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधीश को एक पत्र लिखकर नरेश कुमार दर्जी और उनके साथियों द्वारा कथित धमकियों और झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा की मांग की है। समिति के अध्यक्ष सीमा बेगम, लालचंद, यूसुफ खान, बाबर और देवेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से यह पत्र जारी किया है। झूठे आरोप और धमकियों का आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुमार दर्जी, जिनके पास कोई ट्रक नहीं है, ने सोशल मीडिया के माध्यम से समिति के सदस्यों पर झूठे आरोप लगाए हैं। साथ ही उन पर समिति के पक्का भरो स्थित कार्यालय पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट कार्य में बाधा और हिंसक धमकियां समिति के अनुसार नरेश कुमार दर्जी और उनके साथी उन गाड़ियों को रोक रहे हैं जो समिति से जुड़कर माल ढुलाई का काम कर रही हैं। उन पर ड्राइवरों और समिति के सदस्यों को धमकाने, मारपीट की धमकी देने और कार्यालय खाली करने के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस संबंध में सदर थाना हमीरपुर में एक मामला दर्ज हो चुका है। जिलाधीश से सुरक्षा की गुहार समिति ने जिलाधीश से अनुरोध किया है कि उन्हें नरेश कुमार दर्जी और उनके सहयोगियों से होने वाले खतरे से बचाने के लिए तुरंत सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि किसी भी अनहोनी की घटना को रोका जा सके। प्रशासन से जवाबदेही की मांग। इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते समिति के सदस्य चिंतित हैं। उन्होंने मांग की है कि जिला प्रशासन तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है। नरेश कुमार दर्जी जो है वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो है के लोगों के ऊपर जो है वो लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है और झूठे आरोप लगा रहा है। हमने उससे संबंधित जो है डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि ये सारे आरोप जो हैं वो सरासर झूठे हैं। हमारी सोसाइटी वहाँ पे 2020 से रजिस्टर्ड है और वहीं पर कार्यरत है और सारे लोग वहाँ पर मिलके काम कर रहे हैं। इनकी सोसाइटी जो है वो इन्होंने 2025 में रजिस्टर्ड करवाई है। वो जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो नरेश कुमार दर्जी की क़यादत में हमें रोज़ आके अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। और रोज़ हमें धमकी दे रहे हैं कि अपना दफ्तर खाली करो, ये करो, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उससे संबंधित हमने जो है वो डीसी साहब को ज्ञापन दिया है कि इससे हमें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। जो दर्जी है वो किस मानसिकता का आदमी है ये सारी दुनिया जानती है। ये लोगों के कब्जे खाली करवाता है, कभी गवर्नमेंट भूमि पे कब्जे करके लोगों के मकान बनवाता है, सारी दुनिया जानती है ये कैसा है, ये क्या क्या करता है, सब कुछ जानते हैं इसका। और ये यूनियन पे कब्जे के लिए इसको लाया गया है, असामाजिक तत्वों द्वारा जो है वो इसको हायर किया गया है कि हमें कब्जा दिलाया जाए। और इसकी कोई अपनी गाड़ी भी नहीं है और ये ऐसा आदमी है कि ये जबरदस्ती हमसे कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है। तो नरेश कुमार दर्जी के कहने से तो हम कब्जा दे नहीं देंगे इसको, ना हमारी सोसाइटी इसके कहने से कोई एक्शन लेगी। हमारा ये है कि जहां हमारी सोसाइटी का ऑफिस है वहीं रहेगा। ये अपनी कानूनी कार्रवाई करे, जो कानून की कार्रवाई बनती है वो करे, जो कानून का फैसला होगा वो हमारी सोसाइटी को मंजूर है और हमारे सारे सदस्य इस पर कायम है और सहमत है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर हम डीपली जो है वो जाँच कर रहे हैं और बहुत जल्दी जो है वो इसकी जांच करके हम जांच पड़ताल के लिए आपको भी बुलाएंगे, दूसरी पार्टी को भी, जो उचित कार्रवाई कानूनी बनती है वो की जाए। इधर काम कर रहे हैं यूनियन में और आज तक कोई झगड़ा नहीं हो, कुछ नहीं हुआ। सब ये बंदा है गर्दी तो इसकी वजह से जो कुछ हो रहा हो उन्होंने आश्वासन दिया कि जाँच हो रही है, अब न्याय मिलेगा। एसपी साहब ने हमें बोला है कि जो भी आपका फैसला होगा वो हम उस पर उचित कार्रवाई करेंगे और जो भी सही फैसला होगा कानून का वो हम मानेंगे। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। और दर्जी के बोलने से हम कभी भी यूनियन से जाएंगे नहीं। हम पुराने मेंबर हैं यूनियन के काफ़ी टाइम से। हमारे जो फादर साहब थे वो भी यूनियन के मेंबर थे, क्या 25 साल से पिताजी कर रहे हैं।